परमेश्वर के धन्य नाम को इस अनुग्रहित दिन में सारी महिमा मिलने पाए। मुझे सुनने वाले मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के साथ यीशु नासरी के नाम से अपना विशेष स्नेह अभिवादन मैं एक बार फिर बांटता हूँ। आज पवित्र शास्त्र का जो भाग परमेश्वर हमें देते हैं वो है रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय का 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आज इस वचन के द्वारा हम जानने पाए कि परमेश्वर द्वारा हमसे कही जाने वाली हर एक बात हमारी भलाई के लिए ही होती है। हम नहीं जानते कि जीवन में अचानक सामने आ जाने वाले दुख, उदासी, पराजयों और संकटों को किस प्रकार से परमेश्वर हमारी भलाई का कारण बना सकते हैं, लेकिन तब भी हम में से हर एक इस बात को जानने वाला हो कि परमेश्वर सबके द्वारा हमारी भलाई ही करेंगे। एक बार और स्पष्ट रूप से अगर मैं कहूं तो यह किस प्रकार की भलाई है यह जान सके बिना जब हम बुराइयों के बीच में होते हैं, दुखों के बीच में होते हैं, तब हम विश्वास करें कि परमेश्वर इस बुराई को भलाई में बदल सकते हैं, उस दुख को खुशी में बदल सकते हैं, उस पराजय को विजय में बदल सकते हैं। जो परमेश्वर का जन ये समझ जाता है कि परमेश्वर सबके द्वारा भलाई ही करेंगे, वह भक्त के साथ मिलकर गाता है, सिर्फ भलाई करने वाला प्रभु हर बुराई मिटाता है, पाप सारे माफ करता है, नया जीवन मुझे देता है। यीशु जैसा और कोई नहीं, यीशु के तुल्य और कोई नहीं। इस प्रकार से वह हर स्थिति में परमेश्वर को जानकर उसकी आराधना करेगा। जो लोग इस ज्ञान को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर सबके द्वारा भलाई ही करता है, वे अपने संपूर्ण जीवन में अनेकों सवालों और कुड़कुड़ाहट के साथ जीते हैं। क्यों परमेश्वर मुझे इतने सारे कष्ट देते हैं? क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देते? क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसी मुसीबत में डाला है? ऐसे अनेकों सवालों के द्वारा विश्वासहीन होकर परमेश्वर की आराधना और महिमा नहीं कर पाते कुड़कुड़ाहट के साथ जीने वाले अनेकों लोग हमारे विश्वासी समूह में आज हैं। एक रविवार के दिन एक बुजुर्ग माँ ने अपनी दिनचर्या से हटकर सुबह सुबह ही उठकर आराधना में जाने की तैयारियों के साथ सारे भोजन का इंतजाम कर दिया। उस दिन आराधना में जाने से पहले अपने पति और बच्चों के द्वारा बेहद पसंद किए जाने वाली एक विशेष डिश भी उन्होंने तैयार की। आराधनालय में जाकर सभी विश्वासियों के साथ मिलकर आत्मा से भरकर परमेश्वर के गीतों के द्वारा आराधना करके, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके आत्मिक पुष्टि पाकर आनंद के साथ वे वापस अपने घर आ गए। दोपहर के भोजन करने के समय पर पति और बच्चे जब भोजन की मेज पर भूख के साथ और उस दिन विशेष रूप से बनाई गई डिश को खाने की लालसा के साथ बैठे थे, तब वह माँ किचन में गई। घर वालों के जाने बिना घर में घुसी एक बिल्ली ने जब उस माँ को किचन में घुसते हुए देखा तो डर के मारे हड़बड़ाकर बाहर की ओर छलांग लगाई। तब उसके पैर से ठोकर खाकर उस दिन बनाई गई वो विशेष डिश नीचे गिरकर खराब हो गई। पति और बच्चों को जो विशेष डिश खाने की तैयारी में बैठे हैं उनको क्या दूं? ऐसा एक सवाल। सुबह सुबह उठकर मेहनत करके तैयार करके आराधनालय में जाकर आने वाली मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसे सवाल उनके मन में उठने लगे। बहुत ही उदासी और बोझ के साथ फर्श पर गिरे भोजन को साफ करने के समय पर उस माँ की नजर में गया कि उस बर्तन में एक छिपकली मरी पड़ी है। जल्दी से उनकी सोच बदल गई। वे परमेश्वर की महिमा करने लगी। परमेश्वर, अगर यह भोजन नीचे गिरकर नष्ट नहीं हुआ होता तो मैं अनजाने में इस भोजन को, जो छिपकली के मरने से जहरीला हो गया था, मेरे पति और बच्चों को खाने के लिए दे देती, जो बाद में और बड़ी हानि का कारण बन जाता। ध्यान दीजिए कि उस जहरीले खाने को अनजाने में उनके खाने से पहले उन्हें उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने उनका ख्याल रखते हुए उस बिल्ली को वहां भेज दिया। अगले ही पल उन्होंने बोझ, भूख, हानि का भाव सब भुलाकर वहीं घुटने टेक कर परमेश्वर की स्तुति की होगी। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इस वचन की गहराई को वे समझ गए। इसलिए मेरे प्रियो, आज जिन अवस्थाओं में से होकर परमेश्वर आपको लेकर चलता है, उनके जवाब आपके पास ना भी हों तो भी धन्यवाद करें कि परमेश्वर सबके द्वारा भलाई ही करेंगे। इसीलिए इब्रानियों 3 के 12 के अनुसार
हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वास नहीं बल्कि विश्वास करें। परमेश्वर सबके द्वारा सिर्फ भलाई ही करेंगे। हैव अ ब्लेस्ड डे। आमीन।